कक्षा 8वीं गणित के वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज के इस वीडियो में हम एक अंक और 2 अंक में पूछे जाने वाले 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा या फिर 3 होगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक आपको याद रखना है 0 होता है। क्या होता है? परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। एक प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाता है, परिमेय संख्याओं के लिए अगर आपसे पूछा जाए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? परिमेय संख्याओं के लिए क्या पूछा जाएगा? गुणात्मक तत्समक अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है और परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, इसमें आपको बोला गया है रेखिक समीकरण के हल होते हैं। आपको बताना है रेखिक समीकरण के हल होते हैं, केवल एक होता है, अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है या फिर इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए रेखिक समीकरण क्या होगा? मान लीजिए अपन एक उदाहरण लेते हैं कि x + 3 बराबर अगर 5 है, ये आपका रेखिक समीकरण है। तो यहाँ से x का अगर अपन मान निकालते हैं तो x बराबर ये प्लस का 3 इधर आएगा तो ये प्लस के 5 में से 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा? 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए x का कितना मान आया है? 1 मान आया है। तो आपको याद रखना है क्या? रेखिक समीकरण जब भी आपको दिया जाए तो उसमें केवल एक हल होता है और द्विघात अगर होता है तो उसमें 2 हल होते हैं। त्रिघात अगर होगा तो वहां पर कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। ये आपको याद रख लेना है। तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको क्या बताना है? कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है? कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपको एक क्रम याद रखना है। सबसे पहले वर्ग याद रखना है, वर्ग जो है उसके बाद आपको याद रखना है आयत, वर्ग के बाद क्या याद रखना है? आयत, आयत के बाद याद रखना है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और उसके बाद याद रखना है किसको? समांतर चतुर्भुज को। ये क्रम अगर आपने याद रख लिया तो ये सवाल, इस प्रकार के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और आप परीक्षा में बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। कैसे? वर्ग जो होते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सही है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब इस इधर वाले क्रम में ये जब भी दिया हुआ होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सभी आयत वर्ग होते, सभी आयत क्या वर्ग है? नहीं होंगे, पहला विकल्प असत्य है। दूसरा देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, दे रखा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिया, इस कारण से ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो यह कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस लाइन को अगर इसको आपने याद रख लिया तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो साथियों यहाँ पर समझिए, जैसे अगर अपन देखते हैं कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है। आगे संख्या 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 हो जाता है। 9 का स्क्वायर देखते हैं तो ये 81 होता है और 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है 100 होता है। ठीक है, इतना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ
तो यहाँ पर देखिए अपने पास अंक कौन कौन से होते हैं, संख्या 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, अगला अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से 10 अंक हमारे पास होते हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है वो हमको बताना है। तो देखिए 1 से लगाकर 10 तक के स्क्वायर में 1 आता है, इसको काट दीजिए, 1 मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पे आता है। 2 जो है इसका वर्ग करने पर 4 आता है, इसको भी काट दीजिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक पर 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, इसको भी काट देते हैं। 6 भी आता है, 16 का इकाई अंक 6 भी आ सकता है, 9 काट दिया है, 4 भी काट दिया है, 5 भी कट जाता है, 5 भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में आता है, 6 आता है। अब कौन सी संख्या, 10 के स्क्वायर में 0 भी आ जाता है, तो 0 को भी काट देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी संख्या नहीं आती है, 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या जो दे रखी है इसके इकाई अंक में 7 है, मतलब 7 जो होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में नहीं आता है, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 भी नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। 3 भी नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। अर्थात बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि डी विकल्प में जो दे रखा है 1681, यह 41 का स्क्वायर होता है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या है। डी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या जो होती है वो 1729 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो दो राशियां दे रखी है, एक मीटर में दे रखी है और एक किलोमीटर में दे रखी है, और हम जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये 5 मीटर, तो ऐसा कैसा अनुपात 10 किलोमीटर को हम काय में बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं, तो इसके साथ में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अनुपात 5 अनुपात 10 का 1000 से गुणा, तो 1 एकम 1, 3 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, 4 जीरो हो जाएगी, 1 2 3 और 4। अब इसको सरल कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसके पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो अब इसका अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपात 2000। तो आप देख रहे हैं कि 1 अनुपात 2000 जो है वो आपको कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो 1 अनुपात 2000 आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो बी विकल्प हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 दे रखा है -4p और 7p का गुणनफल ज्ञात करना है। माइनस का 4p और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना है 7p से। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले -4 का गुणा होगा 7 से और p का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुणा हो जाएगा तो संख्या का संख्या से, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, रिजल्ट माइनस में आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और p का p से गुणा होगा, गुणा में घातें जुड़ती है तो p की घात 1 और p की घात 1 दोनों कितने हो जाएगी, p की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो -28 p की घात 2 हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारे सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 8 में हमें दे रखा है -4 है और इसके ऊपर घात माइनस की 2 लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस घात को जब भी आपको घात माइनस में दिखे तो सबसे पहले उसको 1 के बटे में लिख लेते हैं। तो 1 के बटे में इसको जैसे ही लाएंगे, -4 की घात 2 को बटे में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो ये हो गया 1 बटा -4 की घात 2। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बटे में -4 की घात 2 है, इसका मतलब -4 का 2 बार गुणा हो रहा है, -4 गुणित -4। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, गुणा में घाते गुणा में के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 4 माइनस का और ये भी 4 माइनस का, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो 1/16 आ जाएगा। 1/16 आपका ऑप्शन डी में है। 1/16 इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो आपको पता होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6 गुणित भुजा की घात 2, या इसको लिखा जाता है 6 a की घात 2। तो इस रिक्त स्थान के स्थान पर 6 a की घात 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा रिक्त स्थान दे रखा है, एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के खालिस्तान होता है, बड़ा या बराबर। तो आप सभी जानते हैं कि एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है। किसी ठोस के द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, आयतन आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसका चौथा भाग देखिए, 1 लीटर खालिस्तान के बराबर होता है। तो 1 लीटर जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको देखना है घन सेंटीमीटर में आएगा। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 घन सेंटीमीटर के होगा, अर्थात 1000 सेंटीमीटर की घात 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, -4/5 गुणित 3/7 का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर -4/5 गुणित 3/7, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर का मान अलग अलग है, तो हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। तो -4 का सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। 4 का गुणा 3 से करते हैं तो 4 तिया 12। अब हर का हर से गुणा, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अर्थात इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो -12/35 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, समीकरण दे रखी है 4x + 3 = 6 + 2x का हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 4x - 3 = 6 + का 2x। अब x से x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4x पहले से यहीं पर है, इसको यहीं रखने देते हैं। इधर से 2x प्लस का इधर आएगा, तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ संख्या 6 ऑलरेडी है, इधर से प्लस के 3 को इधर भेजेंगे तो यह माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ 4 + x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो 4x में से 2x गया, कितना बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का 2x बचेगा। 4x में से 2x घटेगा, माइनस इसके क्या करेंगे, 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है, अर्थात x के साथ में 2 गुणा में है, इधर आएगा बटे में आ जाएगा, तो ये 3 के बटे में पहुंच जाएगा। अर्थात यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 3/2 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 3/2 हमारे इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12, गुणनखंड करना है। हमें दे रखा है x की घात 2 धन xy प्लस में 8x + 8y। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, x² + xy + 8x प्लस का 8y। इसके गुणनखंड करना है, मतलब टुकड़े करना है। तो इन दोनों पदों में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में x कॉमन निकल रहा है। तो x² में से x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बचेगा। यहाँ xy था, x कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पर y बचेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों पदों में 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 8y में से 8 निकाल चुके हैं तो यहाँ पर y बचेगा। अब ये देखिए ये दोनों उभयनिष्ठ आ रहा है, x + y, इसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक गुणनखंड इसका x + y हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड x + 8 हो जाएगा। अर्थात जो हमें सवाल में दे रखा था
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस 8 हमारा गुणनखंड हो जाएगा और यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 है, निम्न अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। 3 या 3:4 है, अनुपात का मतलब बटे में 4 होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100 होता है, तो 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75, अर्थात ये 3/4 प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 75% हमारे इस पहले पार्ट का आंसर रहेगा। अगर 2/3 को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, देख लेते हैं। 2:3 अर्थात 2/3, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ 3 और 100 नहीं कटता है तो आप गुणा कर दीजिए, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 200 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, 2 बचा ये 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा उसको ऊपर लिख लीजिए, किसका भाग दिया था, 3 का भाग दिया था, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%, अर्थात यही हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो हमें संख्या दे रखी है 5 - 2x कोष्टक में 3 + x, इसका हमको गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 5 - 2x, कोष्टक में दिया हुआ है 3 + x। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 5 का इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का गुणा हम इस कोष्टक में करेंगे 3 + x से, माइनस का 2x का गुणा भी इस पूरे कोष्टक में होगा 3 + x के साथ। सबसे पहले 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा x में तो ये 5x बनेगा, माइनस 2x का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6, और इसके साथ में x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x का गुणा x से तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 है, ऐसा कैसे रहने देंगे, 6x में से 5x घटेगा तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 2x की घात 2, यही हमारा आंसर। चाहो तो इसको व्यवस्थित करके लिख लेंगे, तो माइनस का 2x की घात 2 माइनस का x प्लस का 15, यही हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 15 में हमको दे रखा है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस का 1 गुणित 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं किसी भी संख्या की पावर में अगर 0, a की पावर 0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ 3 की पावर 0 अर्थात इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगले स्टेप में हमको ये करना है कि 4 की घात माइनस, किसी भी संख्या की घात माइनस में होती है तो उसको प्लस में लाने के लिए उसको 1 के बटे में लिख लेते हैं। ये 4 की घात 1 जो है ये प्लस में हो जाएगी, और 2 की घात 2 अर्थात 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 का इस 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और इस कोष्टक को हटाएंगे और इधर 4 आ जाएगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रकार से आज का यह आखिरी प्रश्न जो था, प्रश्न संख्या 15, इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 1 अंक और 2 अंक में पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।